आज फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए सुनवाई होनी थी और आज सुनवाई भी एट लेंथ। ढेर सारे पिटिशनर्स इस मामले में हैं, सबको सुना गया। कल बिहार सरकार का बहस होना है। महाधिवक्ता जो हैं बिहार सरकार के, वो कल बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण अगर आप देंगे तो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे। तो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं। अनुपात है उस जाति का, उसी अनुपात में आप आरक्षण देंगे। तीसरा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जाति की बात हो रही थी आज कोर्ट में कि करीब 300 पंचायत में वहां मुखिया हैं बनिया जाति के लोग, उनको भी आपने ईबीसी में रख दिया। नगर निकाय चुनाव का मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा था। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, लगातार आप नगर निकाय चुनाव केस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में पहले भी आप इस केस के अधिवक्ता रह चुके हैं। क्या अपडेट है? जिस तरीके से आज सुनवाई हुई है, क्या चुनाव रद्द हो जाएगा? लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। देखिए, मैं केस में आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता नहीं था, मैं सरकार की तरफ से अधिवक्ता था। पहले राउंड ऑफ लिटिगेशन में, दूसरा राउंड ऑफ लिटिगेशन चल रहा है। मैं महाधिवक्ता महोदय के साथ मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा था कोर्ट में। खैर, जो आज फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए सुनवाई होनी थी और आज सुनवाई भी एट लेंथ। ढेर सारे पिटिशनर्स इस मामले में हैं, सबको सुना गया। कल बिहार सरकार का बहस होना है। महाधिवक्ता जो हैं बिहार सरकार के, वो कल बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे और कल संभवतः मामला खत्म हो जाना चाहिए, इसकी सुनवाई खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ सुनवाई हुई है आज जिस तरीके से मामला पटना हाई कोर्ट में चल रहा है? देखिए, आपको तो जानकारी है, आप पहले भी कवर करते रहे हैं इस मामले को, तो मैं फिर भी दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार बता दूं कि जो बिहार में ईबीसी आरक्षण है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है नगर निकाय में, उसको चैलेंज किया गया था पटना हाई कोर्ट में सुनील कुमार और अन्य पिटिशनर्स के द्वारा। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया है ओबीसी आरक्षण को देने के लिए, ईबीसी भी ओबीसी का हिस्सा है और बिहार में ही सिर्फ ईबीसी आरक्षण का कंसेप्ट है, ईबीसी का कंसेप्ट है, बाकी राज्यों में ओबीसी ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण अगर आप देंगे तो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे। तो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूले में तीन चीज़ें हैं। पहला कि जो आप आरक्षण देते हैं ओबीसी को, वो एक डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के बाद आप देंगे। डेडिकेटेड कमीशन पहले कहेगी कि आप आरक्षण दे सकते हैं, तब आरक्षण देंगे अध्ययन करने के बाद। दूसरा कि जो अनुपात है उस जाति का, उसी अनुपात में आप आरक्षण देंगे। तीसरा कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया है। इसको बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं किया। बिहार सुप्रीम हाईकोर्ट का कहना था बिहार सरकार ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया नहीं, तो बिहार सरकार फिर उसके रिव्यू में गई और बिहार सरकार ने अंडरटेक किया कोर्ट के समक्ष कि भाई, जो हमारा एक पिछड़ा आयोग जो है बिहार का, उसको ही हम डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे रहे हैं और डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया। आपको पता होगा उस बीच में चुनाव पोस्टपोन भी हो गया था। फिर जब डेडिकेटेड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने के बाद फिर से चुनाव हुए और बिहार में सब जगह से लोगों निर्वाचित हुआ। इस बार तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। हर जिले में कई नगर निकाय हैं, सब जगह चुनाव हुए, चुनाव संपन्न हो गया। अब फिर वो पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका कहना है कि जो डेडिकेटेड कमीशन बिहार सरकार ने बनाया है, ये डेडिकेटेड कमीशन ने ढंग से स्टडी अध्ययन नहीं किया है और ये राजनीतिक कमीशन था। इसमें सरकार के लोग इसके अध्यक्ष थे, माफ कीजिएगा, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है उसके ऑफिस बेरर अध्यक्ष हैं इस डेडिकेटेड कमीशन के। और इस डेडिकेटेड कमीशन ने कई ऐसी जातियों को ईबीसी में रखा है जिनको नहीं होना चाहिए, या कई ऐसी जातियों को उन्होंने छोड़ दिया है जिनको ईबीसी में होना चाहिए। जो ओबीसी बिहार में दो भाग में बटा है, ईबीसी और ओबीसी। तो इनका कहना है कि भाई, उन जातियों को भी कुछ जातियों को जोड़ना चाहिए था। जैसे बनिया जाति की बात हो रही थी आज कोर्ट में कि करीब 300 पंचायत में वहाँ मुखिया हैं बनिया जाति के लोग, उनको भी आपने ईबीसी में रख दिया है। तो ऐसे बहस हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, आप भी शायद मुझसे भी पूछ रहे थे कि क्या अगर मान लीजिए पिटिशनर्स के पक्ष में फैसला जाता है तो क्या सारे बिहार में जितने नगर निकाय हैं सबके चुनाव रद्द हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यह मामला सिर्फ और सिर्फ अत्यंत पिछड़ा आरक्षण तक ही ये सीमित है। इस मामले में बस बहस यही हो रहा है, जो बिहार सरकार ने आरक्षण दिया है ईबीसी को, वो सही है कि गलत है, और जिस प्रकार से दिया है वो प्रकार सही है। डेडिकेटेड कमीशन का स्टडी जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। हालांकि कोर्ट डिटेल में नहीं जाना चाहती है कमीशन के रिपोर्ट के, लेकिन कोर्ट ये देख रही है कि भाई, बिहार सरकार ने जो डेडिकेटेड कमीशन लागू किया और जो आरोप लगाए जा रहे हैं पिटिशनर्स के द्वारा कि राजनीतिक बॉडी है या फिर इस डेडिकेटेड कमीशन ने ढंग से काम नहीं किया है। इनका ये भी आरोप था कि भाई, जिस दिन डेडिकेटेड कमीशन ने रिपोर्ट दिया उसी दिन बिहार सरकार को फॉरवर्ड भी कर दिया
जिस दिन रिपोर्ट फाइनल हुआ, और बिहार सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी फॉरवर्ड कर दिया उसी दिन, और इलेक्शन कमीशन ने उस दिन चुनाव को नोटिफाई भी कर दिया। तो ये सब आरोप लगाए जा रहे थे कि इससे दिखाया जा रहा था कि कैसे ये राजनीतिक कमीशन है जो कि एक पहले से सुनियोजित तरीके से उन्होंने चुनाव आरक्षण देकर करने की कोशिश की। लेकिन मामले की सुनवाई हो रही है। आज सारे पिटिशनर्स ने आर्ग्यू कर दिया, कल माननीय महाधिवक्ता महोदय आर्ग्यू करेंगे और कल मामला निष्पादित हो जाना चाहिए। देखिए, कल मामला निष्पादित हो जाएगा, ऐसे में क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लगातार लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि नगर निकाय चुनाव कैंसिल हो जाएगा, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे कुमार अंजनैया सानू। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार सानू, आपने सुना है जी। मैं फिर से कहता हूं, आप कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ और सिर्फ ईबीसी आरक्षण तक ही लिमिटेड है। अगर पिटिशनर्स का केस मान लीजिए एक पल के लिए हम सोचे कि अलाउ भी हो जाता है, कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे देती है, तो कहीं भी बिहार में जो जनरल सीट पे आरक्षण है उस पर कोई जनरल सीट पे जो चुनाव हुए हैं उस जिस पे आरक्षण नहीं है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, इस जजमेंट का। पहली बात। दूसरी बात की पिटिशनर्स द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि 20% का ईबीसी आरक्षण दिया बिहार सरकार ने, तो 20% आया कहां से? तो बिहार सरकार का कहना था कि भाई हमारे यहाँ तो कोई जनगणना हुई नहीं थी जाति की। 1931-32 में जो जातीय जनगणना हुई आखिरी, उसी के रिपोर्ट के आधार पर आज तक आरक्षण सरकार दे रही है। और सरकार का कहना था कि 20% जो हम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनकी जनसंख्या जातीय जनगणना में ज्यादा है। तो इस लाइन पे बहस हो रहा है। इसलिए फिर से एक बार दोहराता हूं, जनरल सीट पे कहीं कोई विवाद नहीं है जिस पे आरक्षण मुहैया नहीं कराया गया है, और यह मामला सिर्फ और सिर्फ ईबीसी आरक्षण तक ही सीमित। देखिए, ये मामला जो है जो सुप्रीम कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में भेजा गया, ये ईबीसी आरक्षण तक ही सीमित है। ऐसे में क्या कुछ होगा कल देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।